गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर एक्सरसाइज 2D। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हुए इन सब का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज 84, 98। 84 एंड 98 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है सभी में। क्या करेंगे आप, 84 को लोएस्ट टेबल से डिवाइड करोगे, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 42 टाइम्स। देन फिर से ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 21, फिर से ये 3 से डिवाइड हो रहा है 7, एंड देन 7 1 जा 7। तो आपको ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक आपके पास लास्ट में 1 ना आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से 98 का भी ऐसे ही फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड किया, 49 आया। देन 7 से किया, 7 7 जा 49। तो यहाँ पर जो भी डिवाइड करते जाने पर आ रहा है क्वेश्चन, वो यहाँ लिखा जाता है। देन फिर नेक्स्ट टेबल लिखी जाती है। तो इस तरीके से हमने 84 को किस फॉर्म में प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, या फिर इसे 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 98 को 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, और इसको हम पढ़ सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू द पावर 2। तो इस तरीके से अब देखिए इन दोनों में कॉमन कौन सी चीज़ें हैं। एक तो 2 दोनों में आ रहा है, और एक देखिए 7 जो है वो दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें एचसीएफ मिल जाएगा। तो 14 विल बी द आंसर। देखिए बच्चों, मैं एक और पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप खुद से अटैम्प्ट कीजिएगा, इट्स नॉट टफ फॉर यू। 170, 238 देख लीजिए, इसको हमने 2 से किया 85 आया, फिर 5 से किया 17 आया, फिर 17 से किया 1 आया, राइट। 238 को भी ऐसे ही करेंगे, 2 को डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया 238 को 119, देन 7 से किया 17, देन 17 1 जा 70। तो इस तरीके से अब इनमें हमने कॉमन फैक्टर्स ढूंढ लिए। कॉमन फैक्टर्स हैं 2 और 17, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें एचसीएफ मिल गया 34। देखिए बच्चों, अगर आपको 3 नंबर्स दिए हों, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, एंड देन इन तीनों के बीच में कॉमन फैक्टर्स आपको पता कर लेने हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड हम आगे बढ़ रहे हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द डिवीजन मेथड। अब आपको यहाँ पर जो फैक्टर आपको एचसीएफ निकालना है वो यूज़ करना है वहाँ पर डिवीज़न मेथड। देखिए डिवीज़न मेथड कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 58 70 है, इन दोनों के बीच का हमें एचसीएफ निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। छोटा नंबर 58, बड़ा नंबर 70। 58 1 जा 58, हमारे पास रिमाइंडर आया 12। अब यहाँ पर जो 12 है उसको यहाँ छोड़ देंगे, और जो हमारा यहाँ पर डिवीज़र था, डिवीज़र 58 था, उस डिवीज़र को अंदर ले लेंगे। तो 12 को फिर 58 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर अब हमारा डिवीज़र 12 बन गया और डिविडेंड 58 बन गया। अब 12 4 जा 48, अब फिर से हमारे पास रिमाइंडर आया 10। अब यहाँ पर 10 हमारा डिवीज़र बन जाएगा, और 12 जो अर्लियर डिवीज़र था उसको अब हम डिविडेंड बना देंगे, मतलब उसको अंदर की साइड ले लेंगे। 10 से फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचा, और 10 जो है जो प्रीवियस डिवीज़र था वो अंदर ले आए। तो इस तरीके से 2 5 जा 10 और हमारे पास 0 आ गया। तो आपको एक बात समझनी है कि ये प्रोसेस जो है डिवाइड करने का और डिवीज़र को डिविडेंड बनाने का प्रोसेस जो है वो तब तक चलता रहेगा जब तक आपके पास रिमाइंडर में 0 ना आ जाए, राइट। अब देखिए जिस नंबर पे आके हमें 0 मिल जाता है, यहाँ पर 2 से डिवाइड करने पर हमें 0 मिल गया है, तो इन दोनों नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 ही माना जाएगा, राइट। सेम यही प्रोसेस हमें सारे क्वेश्चंस में करनी है। मैं आपको 3 नंबर वाला सम बता देती हूँ कि जब 3 नंबर्स दिए हों तो उनके बीच में एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे,
फर्स्ट वी विल फाइंड द SCF ऑफ 658 एंड 940। आप 3 नंबर्स में से कोई भी 2 नंबर चुन लीजिए, छोटे नंबर को बाहर रखिए और बड़े नंबर को डिवाइड कर लीजिए छोटे नंबर से। 658 और 940 हमने ले लिए हैं। 658 वन सा 658, 282 रिमाइंडर आया। फिर 658 को एज अ डिविडेंड ले लिया, हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 94 आया। 94 को फिर डिवाइड कीजिए, 282 अंदर रख लीजिए, 94 3 ज़ा 282 आ गया। तो इस तरीके से हमारा लास्ट फिगर जो है जिस पर 0 मिल गया हमें, वो 94 था। ठीक है, तो इन 2 नंबर्स के बीच में SCF क्या है? 94। अब देखिए आप क्या कीजिए, अब हमारा थर्ड नंबर बचा हुआ है, तो वी विल फाइंड SCF ऑफ 94 एंड 1128। अब 94 को एज अ डिवीज़र लीजिए, 1128 को एज अ डिविडेंड सॉल्व कीजिए। 94 2 1 ज़ा 94, 188 आया। 188 94 से पूरा डिविजिबल है, 94 2 ज़ा 188। Thus the SCF of 94 and 112 is 94. The SCF of given 3 numbers is also 94. आप देखिए नेक्स्ट एक और सम देख लीजिए। 179423464761 3 नंबर्स हमें गिवन है। अब आप क्या कीजिए, इन 2 नंबर्स को ले लीजिए, पहले इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दीजिए। यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 138 एंड 4761 इनके बीच में आया है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 138 को 552 से 4 टाइम्स करने पर हमारे पास रिमाइंडर 0 बच रहा है। अब देखिए 138 और 4761 के बीच का आपको क्या निकाल देना है? SCF निकाल देना है। देखिए वो कैसे निकलेगा, आंसर हमारा 69 ही आएगा। कैसे? 138 को 476 से 1 से डिवाइड कीजिए। पहले 138 डिवाइड बाय 138 को 3 टाइम्स करेंगे तो 414 आएगा। फिर हमारे पास रिमाइंडर 62 बचा, 621 आ गया। 621 को 4 टाइम्स किया, 552 आ गया, तो रिमाइंडर बचा 69। ठीक है, देखिए यहाँ से मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है 138 मल्टीप्लाई बाय 34 4692। आप इसको पूरा प्रोसेस कीजिएगा। 138 को यहाँ तक हम पहुँच गए, फिर 69 यहाँ रिमाइंडर बच गया। 138 को अंदर ले लीजिए, 69 138 2 टाइम्स किया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस तरीके से SCF जो है 138 और 4761 के बीच का 69 है। ठीक है, और तीनों नंबर्स के बीच का SCF भी क्या माना जाएगा? 69। ओके स्टूडेंट्स, we will meet in next class. Till then, bye.